अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कवर ड्राइव कन्वर्सेशन। मेरा नाम मोइज़ है और ये मेरे दोस्त असद। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने आज मैच जीत लिया और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, जिसका भरपूर तरीका से न्यूजीलैंड के बैटर्स ने फ़ायदा उठाया। तो सबसे पहले आप बताएं असद भाई कि पाकिस्तान ने बॉलिंग का फैसला क्यों किया? भाईजान मेरे हिसाब से ये लगता है कि इन्होंने देखे ऊपर क्लाउड्स सुबह के टाइम में कि रात को बारिश हुई थी तो सुबह क्लाउड्स भी थे। मैंने क्लाउड देखे, मैंने कहा यार स्विंग स्विंग होगी जिस तरह अमूमन इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड में लॉर्ड्स, अब जाहिर बात है इंग्लैंड की कंडीशन डिफरेंट है, तो इन्होंने समझा कि जी वो क्लाउड की वजह से क्या कहते हैं स्विंग होगी तो इन्होंने बॉलिंग ले ली मेरे हिसाब से ये। अच्छा, दूसरा अब जब मैच हमने देखा ना उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि यार ये शायद डिसीजन अच्छा था। उसकी वजह ये कि वो हमने डीएलएस के हिसाब से चल रहा था। अब हमने आप अपने एंड पे देखा होगा कि हमने डीएलएस के हिसाब से हमने अपने टारगेट को कोप अप किया। अगर हम फॉर एग्जांपल बैटिंग पहले करते 400 होता और यही इक्वेशन क्या कहते हैं न्यूजीलैंड को मिली होती तो शायद ये वो जीत जाते, क्योंकि आपको एक पूरा सिनेरियो पेश किया जाता है कि भाई ये आपने इस ओवर में इतने स्कोर कर रहे हैं और पिच बहुत अच्छी थी। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग का फैसला जब हमने किया है तो हमें तो ये लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान अर्ली ऑन ही विकेट्स ले लेगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। न्यूजीलैंड ने तो जैसे बोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा रन्स लगाए हैं, जिस तरीके से रन्स लगाए हैं, तो उस हिसाब से क्या ये फैसला ठीक था या नहीं? पहले 10 में उन्होंने बनाया 66, ठीक है, इसका मतलब वो ठीक जा रहे थे। लेकिन एक तो मैं बाबा साहब से पूछना चाहूँगा जनाब, ये जो डिफेंसिव कैप्टनसी है इनकी, मतलब आपने देखा कि यार एक ओवर शाहीन को स्कोर पड़ा है तो आपने जी वो इफ्तिखार को लेके आ गए। वजह इफ्तिखार को लाने की वजह क्या थी? आप उसी कॉम्बिनेशन को रखते हैं कि शायद उसी वक्त ही विकेट निकल आती। आप इफ्तिखार को ले आए, डिफेंसिव हो गए। आप जब डिफेंसिव हुए तो अगले समझ के यार ये बैकफुट पे चले गए तो हम फ्रंट फुट पे आ जाते। असल प्रॉब्लम ये थी। और हारिस रऊफ को मतलब पहले 10 ओवर में फिर लेके आए हैं। अब मैं बिल्कुल सर से ऊपर बात है कि हारिस रऊफ को पहले पावर प्ले में लाने की वजह क्या है? जितनी तेज वो बॉल करता है उतनी तेज वो बॉल जाती है। अच्छा, तो फिर अच्छी लेंथ पे कर रहा हो ना। आज आप देख लें कि आपके जो मेन बॉलर्स हैं उन्होंने हारिस साहब ने 85 खाया 10 ओवरों में और शाहीन ने 90, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। फिर आप देख लें कि उस हिसाब से बॉलिंग नहीं की हमने। लेकिन इफ्तिखार जब आए हैं तो इफ्तिखार ने भी तो बॉलिंग फिर भी ठीक की है एज़ कम्पेयर टू हारिस और शाहिद। नहीं, आप इफ्तिखार का भी देख लें। इफ्तिखार और आप अगर सलमान के ओवर मिलाएंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 76 रन रखते हैं। तो उस हिसाब से अगर उनके भी जो अपने स्पिन बचाने के लिए जो अपने पार्ट टाइमर रखे हुए थे उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग भी कराई, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आज वसीम जूनियर ने बॉलिंग अच्छी करवाई है, 3 आप विकेट्स देखें, अब आप देखें, ये आप साबित करती है ये बात कि पिच में इतनी खराबी नहीं थी जितनी हमने बना दी। अगर हम अच्छे चैनल पे बॉल करते हैं, जिसका वसीम ने की, वसीम ने भी पहले ओवर में 10 स्कोर खाया, लेकिन उसने पहचान लिया कि यार ये यहाँ पे बॉल करूँगा तो मैं क्या कहते हैं बचत हो जाएगी मेरी, ठीक है। लेकिन वो हारिस साहब आ रहे थे, जितनी स्पीड से आ रहे हैं उतनी स्पीड से जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है ना। अब आप देख लें, कंपेरिजन कर लें, 90 खाया शाहीन ने, 85 खाया वो क्या कहते हैं वसीम ने, तो वो 60 खाया वसीम ने। तो आप देख लें क्या हिसाब किताब आपके सबके सामने। लेकिन अगर देखा जाए जैसे पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग की है, ठीक है, जैसे कि फ़खर ज़मान का तो आपने देखा ही होगा कि बहुत अच्छी बैटिंग आज उन्होंने की है, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये बैटिंग पिच थी? मतलब यहाँ पर बैटर्स को ज़्यादा फ़ायदा था एज़ कम्पेयर टू बॉलर्स। सर आप हमारी इनिंग में देखेंगे दो बॉलर्स थे। एक बोल्ड था, बोल्ड पिट रहा था, जो सऊदी था उसने विकेट्स भी लिए, पहली विकेट भी उसने ली है और उसने 2 ओवर में 5 स्कोर करे थे। यानी कि आप अच्छी लेंथ पे बॉल करेंगे, स्कोर आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा ही है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हमारा ये है। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ फील्डिंग टैक्टिक्स में। अब डैरल मिचेल आया, डैरल मिचेल आपको पता है वो स्ट्रेट खेलता है, मिड ऑफ पे, ओ सॉरी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, तो आपको फील्डर पीछे करने चाहिए थे। जनाब आगे ले आए हैं, अटैकिंग एक्स्ट्रा अटैक, जहाँ पे हमें अटैक करना होता है वहाँ पे हम डिफेंसिव चले जाते हैं, और जहाँ पे हमें डिफेंसिव जाना था वहाँ पे अटैक कर रहे थे। आप डैरल मिचेल को बॉल करते हैं सामने, क्योंकि वो सामने बहुत वी में बहुत खेलता है, ठीक है, तो आप उसके सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ रख देते हैं, सही। और वो थोड़ा स्ट्रेट रखते हैं ताकि वो जितना आप देख लो जो आपने ऊपर रखे वो सर के ऊपर से चौके मारे। और फील्डिंग के हिसाब से हम कैसे थे आज? फील्डिंग आज बेहतर थी, आप इस तरह नहीं कह सकते, बहुत ही आउट क्लास किस्म की थी, बेहतर थी हमारी थ्रो, तो आपको पता है हमारी वॉइस यूजुअल लगती नहीं है, तो बस ये प्रॉब्लम है। बाकी आज बैटिंग बताएं, आपके बैटिंग आपको कैसी लगी फ़खर ज़मान की?
फ़खर जमान की बैटिंग तो मुझे मतलब बेहतरीन, ज़बरदस्त, उससे ज़बरदस्त उसके शुरू पहली बॉल जब उसने खेली ना उससे इंटेंट नजर आ रहा था कि भाई हमने 400 चेस करना। और अब्दुल्ला शफीक का भी मतलब इंटेंट था, उसने चौका मारा तो वो शॉट मारता ही आउट हुआ, अगर हाँ डिफेंस करता आउट होता मुझे ज़्यादा दुख होता। तो सर जी आप ये बताएं कि ये जो हमारी बॉलिंग है ये मतलब ज़्यादा ओवर हाइप नहीं की हुई या फिर है बाकी इतनी? नहीं, ओवर हाइप की हुई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट कि मिसाल के तौर पे अब हम देखें कि पहले 10 ओवर्स में हमारे कोई भी पावर प्ले के अंदर हमारा कोई भी बॉलर जो है ना, ठीक है, वो विकेट नहीं ले रहा। जैसे कि आप इंडिया को आप देख लें, वो पहले 10 ओवर में ही मैच को ख़त्म कर देता है। आपके सामने वो जिस तरह श्रीलंका का एग्जाम्पल हम ले लें, उन्होंने जितना भी मैच खत्म किया उसके बाद देख लें वो जितना स्विंग था जितना सब कुछ था वो सीम वगैरह उन्होंने पहले 10 ओवर में निकाल लिया। ऐसे ही है सर, सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा है ऐसा, साउथ अफ्रीका भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही काम कर रहा है, ठीक है। मतलब जो भी टॉप की 4 टीम्स हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड भी मतलब शुरू के टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहा था। हम ये नहीं कह सकते कि अब न्यूजीलैंड, बेशक डाउनफॉल उनका आया है लेकिन अभी भी उनके चांसेस उसी तरह हमसे ज़्यादा ही हैं, ठीक है। लेकिन जो हिसाब किताब हमारे बॉलर्स का है, ठीक है, वो उससे लग नहीं रहा कि ये नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, ठीक है। ये एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे जा रहा है मेरे हिसाब से। नहीं वो तो हम मतलब देख रहे हैं इंडिया का है आपके सामने बुमराह, शामी, सिराज, ठीक है ना, ये तीनों मतलब ये फिर आप कह सकते हैं ना एक पेस ट्रियो है हमारा। आप देख लें रऊफ साहब को समझ नहीं आ रही बॉल में करनी है। शाहीन आपका हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट का, लेकिन अब वो कल कुछ भी नहीं कर सकता ना। अब आप देख लें बांग्लादेश वाले मैच में जब उसने ऊपर से आउट किए हमारी टीम ही और थी, बिल्कुल 200 में ऑल आउट कर दिया हमने। लेकिन अब देखें ना, चले शाहीन का तो समझ रहे, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि शाहीन ही है या वो वही मतलब कह रहा हूँ शाहीन ना, ने ही हाँ। शुरुआत करनी है, वो मतलब बाकी कोई और ने नहीं कर आज हसन अली ने पहली विकेट ली लेकिन बहुत लेट ली, ऐसे मतलब ही। आपने सेट करा के 61 पे एक आउट था तो मतलब बहुत लेट ली आप पावर पे। और मैं तो ये बॉलिंग चेंज जो की आपने, इफ्तिखार को लाने की जरूरत होती है, आप पहले से ही बैक फुट पे आ गए। लेकिन मैं ये एक बात कहूँगा कि जिस तरह के हमारे पास 4.5 साल होते हैं, ठीक है, एक अच्छी टीम बनाने के, नो डाउट, मतलब कि अगर हम हिसाब लगाया जाए ये पिछले अरसे जब से खेल रहे हैं टीम अच्छी ही है, लेकिन जैसे हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें तो आप देख लें कोई विकेट ले ही नहीं रहा। मतलब विकेट क्या लेना है, वो स्कोर भी नहीं रोक रहे। मैं आपको बताऊं मैं रात को कहते हैं हम मैं नहीं आप हम पाकिस्तान साहब तो उम्मीद कर रहे थे कि रात को कि अबरार को वापसी ले आएंगे, क्योंकि शदाब की इंजरी का वो अभी प्रॉब्लम चल रहा था, वो नेट प्रैक्टिस भी नहीं गया था, अबरार बॉलिंग कर रहा था। मैं शायद रात को कोई वो टेक्निकल कमेटी को भेज दे एक डॉक्यूमेंट के भाई हम इबरार को लाना चाहते हैं। मैं शायद इबरार अजय को अच्छा चेंज नजर आए, लेकिन मसला ये है जब तक आपकी ये मेरे वसीम अकरम साहब ने भी बोला था अपने शो में कि भाई जब तक आपके बॉलर्स टेस्ट बॉलिंग नहीं करेंगे, फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे। T20 का माइंडसेट यही होता है भाई कि आपके पास 4 ओवर है, 24 बॉल है, 24 बॉलों में आपने बचना है, विकेट नहीं लेनी। विकेट किस तरह आती है जब अगला मारने की कोशिश करता है। T20 का फॉर्मेट यही है, ठीक है। जिस तरह अब आप देख ले शदाब की जितनी विकेट्स हैं वो इस तरह के वो टॉप एज लग गया या बैट्समैन बैकफुट पे जल्दी गया तो वो विकेट्स लग गई। ये T20 का अलग फॉर्मेट है। टेस्ट में और वनडे में आपको विकेट निकालनी पड़ती है, सेटअप बनाना पड़ता है, पहले ओवर पिलाने पड़ते हैं, उसके बाद वो जब ट्राई करता है इस तरह। लेकिन हमारी एक जगह पे बॉल ही नहीं जाती, उसकी वजह क्या? मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मतलब कि स्पिन डिपार्टमेंट बाकियों के देख लें, ठीक है, इंडिया का देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया का देख लें, न्यूजीलैंड का देख लें, वो विकेट्स भी निकाल रहे हैं, स्कोर भी रोक रहे हैं, मतलब कि हर तरह से वो एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी स्पिन अटैक देखें तो वो मतलब फुल टॉस है या तो कोई और। मैं इस बात पे हैरान हूँ ना, मतलब आप वो क्या कहते हैं वसीम अकरम वकार यूनुस भी एक कमेंट्री में बैठे थे तो ये कहते हैं कि हमारे बॉलरों से एक जगह बॉल डलती क्यों नहीं है। मतलब 4 बॉलें डिफरेंट जगह डालेंगे, 2 एक जगह डालेंगे, वो भी फुल टॉस चल जाएगी, ये तरीके करते हैं आगे पीछे हो जाएगी। बस अब क्या कह सकते हैं, लेकिन चले दुआ यही है कि अल्लाह पाक। लेकिन मेरे हिसाब से मूवमेंट अच्छा था, 4-5 बॉल खेलेंगे, उसकी वजह आपके स्पिनर तो विकेट निकाल ही नहीं रहे। वही अगर आगे इफ्तिखार ने अगर आपकी विकेट लेनी है, आपके ओवर रोकने हैं तो फायदा ही नहीं ना। फिर आप एक स्पिनर लेके आए, बैटिंग लंबी कर लें, जिस तरह आगे को खिलवाया। आगा साहब की भी समझ नहीं आ रही थी, मतलब आप ये कहते हैं इतनी फुल डिलीवरी करा रहे हैं, वो भी विलियमसन को जो सेट है वो तो मतलब हम आते ही हमारे लिए है, ठीक है। विलियमसन के बारे में आप क्या कहेंगे? विलियमसन ने आज बहुत अच्छा खेला है, जिस तरीके से मतलब कि स्कोर उन्होंने किया है, ठीक है। मतलब इंटेंट उनका भी शो हो रहा था कि उन्होंने भी मैच जीतना है, वो भी इसी इंटेंट से आए हुए थे। सर 20 ओवरों में उन्होंने
तकरीबन किया 130। उसके बाद हमने कहा हमने 120 कहते हैं जो 21 ओवर से 30 ओवर होते हैं ना, हमने लेके जाना है। उन्होंने 90 के तकरीबन वो 8.9 के रन रेट से स्कोर किया इन 10 ओवर में। आप अंदाजा कर लें, तो इंटेंट यही था। बिल्कुल, बस लेकिन पाकिस्तान ने भी इंटेंट शो अच्छा किया, जैसे कि शुरू में आगे फखर अब जमान बैटिंग में आए थे। अब बैटिंग में ये है कि 400 आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। आप ये एक चीज़ नोट करें कि मतलब बेहतरीन फखर जमान अपनी कह सकते हैं अपनी लाइफ के बेस्ट फॉर्म में। उसकी वजह ये है कि जिस तरह क्योंकि एक होता है ना छक्का मारा यार, वो टॉप एज लग गया, ऊपर से चला गया, प्रॉपर मिडल हो रही है बॉल। बिल्कुल, तो मतलब तबाही। ये अच्छी बात है कि वो बैठने का जो उनको बिठाया है, ठीक है, उसका कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। नहीं, आप कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी वो उनको पहले लेके आना चाहिए था, पहले बेंच की बात उसको पहले लेके आए थे। सर हम जैसे एशिया कप में देखें या उससे पहले अफगानिस्तान सीरीज देखें, तो उस तरह से उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सर 11 कंसेक्टिव मैच में उनका स्कोर नहीं था, 33 ऐसे ही ऊपर स्कोर नहीं है। और मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कंपटीशन आए ना, तो अगला बंदा भी मतलब उसको भी एहसास होता है कि यार जब ये बंदा रन कर सकता है तो मैं क्यों ना करूँ। ये भी हो सकता है कि जैसे ही उन्होंने देखा वो एक बात है, इमाम से कंपटीशन है। इमाम से तो नहीं, खैर उनको बिठाना जो था, बिठाने का मकसद तो ये था, अब्दुल्ला शफीक को लेके आए थे उनकी जगह पर, ठीक है। इमाम तो अब खैर ऑब्वियसली जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा था, अब उसकी भी फॉर्म मतलब उस तरह से नहीं है, और मुझे लगता है शायद अब उसको बिठाया तो इंशाल्लाह आगे अगर उसकी ज़रूरत पड़ी। पहली तो बात यह है कि ये जो कम्बिनेशन अब्दुल्ला शफीक और फ़खर का है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो भी शायद इसी तरह जैसे फ़खर जमान आप इंटेंट अपना शो करवा रहे इसी तरह वो भी करवाएगा। मेरा ये मानना है कि आप इनको पीसीबी इनको एक एग्रीमेंट जब साइन करवा रहा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, उस पर ये लाजिम लिखवा दें कि भाईजान आप बेशक जाके सीरीज खेलें, बाहर जो होती है लीग होती है खेलें, 2 लीग अलाउ करें, एक पीएसएल एक बाहर की कोई हो। ये पैसे आपने अच्छे खासे बढ़ा दिए इनके। आप इनको बोलें जब फर्स्ट क्लास सीजन हो रहा हो आपने खेलना है, ये तो जाहिर सी बात, फर्स्ट क्लास खेले। आप ये देख लें जब शेखर धवन, जब ये टीम शेखर धवन हो गया, बाकी जितने प्लेयर्स ये अजिंक्य रहाणे वगैरह ये जब लीग्स नहीं खेल रहे होते तो ये रणजी ट्रॉफी खेल रहे होते हैं। उसकी वजह से उनकी गेम देख लें, हर साल आप देख लें वो नई शॉट डेवलप करके आते हैं। ऐसे ही है, आप स्किल्स बेहतर करते हैं ना, क्योंकि वो लंबा फॉर्मेट है, आपको पूरा खेलना पड़ता है, आपको इंड्योरेंस बढ़ती है, आप में वो आता है। लेकिन मसला ये है ना, यहाँ पे वो T20 में चल गया, बस 4 छक्के मार दिए तो चलो जी आ जाओ टीम में। नहीं, अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन भी हैं, जैसे सरफराज, वो जितनी बार भी टीम से आउट हुए हैं तो वो डोमेस्टिक में चले जाते हैं। आप ये छोड़ें, उनको मीडिया में अभी आपके सामने हर किसी ने दुकान गर्म की हुई है, तो वो मीडिया में उनको ऑफर हुई थी किसी बड़े चैनल पे कि जनाब आप आए आके हमारे साथ वो शो करें, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरा फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, मैं फर्स्ट क्लास खेलूँगा। उन्होंने फर्स्ट क्लास खेला, काजम ट्रॉफी जितवाई, उसके बाद वो क्या कहते हैं अभी में खालिद शायद कुछ किसी शो को ज्वाइन करें या फिर पाकिस्तान कप खेल रहे हैं। लेकिन देखें ना, मतलब मैं कहने का मकसद यह है कि अगर वो कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको इन लड़कों को भी चाहिए। और मेरे ख्याल से आप इंशाल्लाह आगे जिस तरह से डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे हैं, बाकी लोग भी, बाकी प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, इसी तरह ये भी आगे खेलेंगे। चलें, ये बात तो ये बहुत बड़ी डिस्कशन है, बंदा करता रहे तो खत्म नहीं होगी, एक अलग वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताएं कि आज बाबर की इनिंग्स कैसी लगी आपको? बाबर स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत क्योंकि उसकी वजह ये है, एक तरफ अगर आपको खेल रहा हो ना बैट्समैन तेज, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। शायद आप एक आध बाउंड्री कर रहे हो, ये बाबर को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मतलब फुल छक्के मारे, फुल थ्रोटल, क्योंकि वो उस तरह का बैट्समैन नहीं है, क्लासिक बैट्समैन है, टाइम लेके खेलता है। आप टाइम ले, आपने 8 बॉलों पर 10 स्कोर किए, 10 बॉलों पे 8 स्कोर किए, तो आपने टाइम ले लिया अपना। अब आप कम से कम ये उस पर फखर पे करें कि आप डॉट ना खेलें। आप जब डॉट खेलते हैं ना 400 के चेज में, तो वो सर वो बहुत खतरनाक ऐसे ही वो शुक्र है कि डीएलएस कुदरत का निज़ाम ज़बरदस्त। तो आपको क्या लगता है सेमीज़ का? मुझे तो लग रहा है इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हम सेमीज़ में जाएंगे, लेकिन रन रेट ये है कि अब अगला मैच है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड वैसे भी हम पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो आउट ऑफ फॉर्म ही लग रही है। अब ये ना हो कि हमारे साथ खेले तो फॉर्म में आ जाए, हम सबकी फॉर्म ले आते हैं। हम जितने भी हम जिनके साथ भी खेले हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है उसकी फॉर्म वापस लेके आए। तो अब दुआ ये है कि इंग्लैंड के साथ अब मैच है तो इंग्लैंड के साथ हम अपना रन रेट बेहतर करें। हम तो ये सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड के साथ हम रन रेट मतलब अच्छा करके खेलेंगे, लेकिन वो जाहिर सी बात अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से न्यूजीलैंड ने आज खेला है वो भी आउटस्टैंडिंग था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी कोई
गंदी क्रिकेट खेली हो, ठीक है, उन्होंने भी इंटेंट अपना शो करवाया है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब अगला मैच इंग्लैंड के साथ है, होपफुली इंशाल्लाह हम वो जीतेंगे भी। और इंग्लैंड तो जीत जाए, लेकिन आप न्यूजीलैंड को भी श्रीलंका से हारना है ना, प्रॉब्लम ये है। लेकिन चले अगर वो नहीं भी हारती, अगर वो भी नहीं हारती फिर तो कम से कम रन रेट तो आपका अच्छा होना चाहिए नेट ना। रन रेट आपने फिर आपने ये करते हैं, फिर आपको वो हिसाब से खेलना आप अभी ये सोचो ही ना कि वो हार जाए, ठीक है, अभी आप ये सोचो चलो अगर वो जीत भी जाती है तो हमें भी उसके से जीतना है इंग्लैंड के साथ, लेकिन इंग्लैंड से इस तरह से जीतना है कि ताकि हमारा रन रेट बहुत अच्छे तरीके से जाए ऊपर और हमें सेमीज में जाने में आसानी हो। लेकिन अगर यही शुरू में अगर पाकिस्तान टीम मैच अच्छे खेल जाती, चलो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्लोज मैच गया है, इतना मतलब कि कह नहीं सकते कि उसमें इंटेंट शो नहीं किया। अफगानिस्तान के साथ क्लोज मैच तो नहीं था, कम से कम 60 रन से आ रहे हैं हम। दूसरा ये है अब आप देखिए क्लोज क्यों नहीं जाता, उसकी वजह मैं आपको ये एक चीज़ करो, आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमने अफगानिस्तान के अलावा किसी टीम से भी पूरे ओवर नहीं खेले। ये तो है। आपको एक मैच याद होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया के ऊपर आउट हो गए थे 200 मतलब 196 पे 7 आउट हो गए थे, बुमराह और कुलदीप खड़े थे क्रीज पे। सर 5 ओवर पड़े थे, पूरे 5 ओवर खेलने गए अगले। ऐसे ही है हमारे क्या है, बस आओ जी तो छक्का मारो या फिर आउट हो जाओ। सर, लेकिन उनकी मैनेजमेंट भी तो अच्छी है ना, जिन्होंने मैच अवेयरनेस अब दी है। बस मैनेजमेंट तो फिर सर वो फिर मैंने बताया ना, वो एक और वीडियो मैच अवेयरनेस भी थी उनको, जिसकी वजह से वो 5 ओवर अगर उन्होंने पूरे खेले हैं और वो 5 ओवर उन्होंने खेले हैं 196 से वो 230 पे ले गए। अगर आप फॉर एग्जांपल करें इंग्लैंड के दिमाग में होता है कि 196 चेज करना है तो वो डिफरेंट मेंटालिटी से आते हैं, लेकिन जब उनके दिमाग में शुरू से आया हमने चेज करना है 230 उस पिच पे ज़्यादा था हिसाब से, तो वो देख लो वो 30 एक रन वो 20 एक रन वो मैटर करते हैं। हमारा ये हम पूरा ओवर खेलते नहीं। अब फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का गेम निकाल लें, ठीक है ना, हमने स्कोर कम किया एंड पे हमने पूरा ओवर खेले ही नहीं। यही है। वो नवाज साहब तो मेरा मैच विनर है, तो वो मैच विनर दी, वो 5 ओवर पहले स्कोर मार के वो शॉट मार के आउट हो रहे हैं, उसके बाद वसीम जूनियर और शाहीन शाह वो सारे छक्का मारने के चक्कर में आउट हुआ, आपके सामने है सब कुछ। लेकिन चले अगर पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान से जीत जाती या मतलब ऊपर हाँ, नीचे जो हमारे एक ऊपर नीचे जो मैच हम हारे हैं, अगर उनमें से 1-2 भी जीते होते तो आज हमें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ी होती कि नेट रन रेट की वजह से। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह गेम सेवन में जाए। वैसे क्या कहते हैं, मैं आप सबको कहूँगा कि अपनी होप्स बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, उसकी वजह फिर आप एक हारते हैं तो फिर वो, क्योंकि हम भी एज अ फैन बड़ा दुखता है दिल, फिर मैं इसलिए ना अपना इसका हल ये है कि आप अपनी होप्स कम रखें, जितना कम रखेंगे उतना फिर आपको डर ज़्यादा कम होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।